वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से एक महाराणा प्रताप, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं और भविष्य में भी हमेशा याद करेंगे, वो अपनी वीरता की वजह से अमर हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अपना सिंह। हर कोई इतिहास नहीं बना पाता। आज महाराणा प्रताप की कहानी, इस कहानी से हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। इससे हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिया था। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया था। वैसे तो महाराणा प्रताप अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पिता ने अपने सबसे प्रिय रानी के पुत्र जगमाल को राजगद्दी सौंप दी। उदय सिंह की यह नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। प्रजा तो महाराणा प्रताप से बहुत लगाव रखती थी, क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन से ही एक लीडर के तौर पे थे, एक मसीहा के तौर पे जाने जाते थे। जगमल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंड बस जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां की जनता महाराणा प्रताप को पसंद करती थी। जनता पर अत्याचार देखकर राणा प्रताप जगमल के पास गए और उनसे पूछा कि यह अत्याचार करके अपनी प्रजा को असंतुष्ट मत करो। समय बड़ा नाजुक है, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जगमल इससे गुस्से में आ गया और वो राणा प्रताप से बोला कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और उन्हें सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। राणा प्रताप तुरंत चुपचाप वहां से चले गए। इन सबको ही देखकर समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी पर आसीन करवा दिया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के राज सिंहासन पर किया गया था। ये सब देखते हुए जगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर दिया। इस तरह से जगमल को अकबर ने अपने साथ मिला लिया था। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था और उस समय कई प्रतापी राज्य वंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे और अकबर के अधीन हो गए थे। लेकिन वीर महाराणा प्रताप कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे, भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का उठाकर वे युद्ध के मैदान में लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं होती थी। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं, उसके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर रहा है। जयचंदों के कारण देशभक्तों को नुकसान उठाना पड़ा था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह उसके कदमों में झुक जाए। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान छेड़ दिया था। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर से हार नहीं मानी। उनकी वीरता से अकबर की सेना में डर था। रात को सोते वक्त भी अकबर के सपनों में राणा प्रताप आते थे। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मान पूर्वक उनके पास वापस भेज दिया जाता था। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया और जंगल के कंदमूल खाकर लड़ते रहे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। हल्दी घाटी की युद्ध के साथ ही महाराणा प्रताप की वीरता की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी और उनकी वीरता की चर्चा आग की तरह देश में फैल रही थी। बहुत सारे राजपूत महाराणा प्रताप को अपना नेता मान लिए थे। अकबर को इसी बात का डर भी सताने लगा था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के पास
मुगल, राजपूत, पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खान, आसफ खान, महाराजा मान सिंह, शहजाद सलीम भी उस मुगल वाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या 80,000 से 1 लाख बताया जाता है। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे और अकबर के हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और इसी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने मान सिंह को मारने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़े। अपने घोड़े को उनके हाथी की तरफ लेके जाते ही उनकी ओर भाला से वार कर दिया, लेकिन मान सिंह के हाथे में लगी तलवार से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पांव कट जाता है और चेतक घायल हो जाता है। चेतक के लड़खड़ाने की वजह से राणा प्रताप भी लड़खड़ाने लगते हैं और इसी को देखते हुए विकट परिस्थिति में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने, जिनका कद महाराणा प्रताप जैसे था, महाराणा प्रताप का मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया था। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया था। हालांकि प्रताप बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके उस सरदार ने उन्हें जाने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि भविष्य भी देखना था। वो नहीं रहते तो आगे क्या होता, ये सब समझाकर राणा प्रताप को युद्ध से उन्होंने बाहर कर दिया और खुद युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त हुए थे। राणा प्रताप के साथ साथ उन्हें भी आज याद किया जाता है। उसी हल्दी घाटी की युद्ध के दौरान ही उनका प्रिय घोड़ा चेतक का भी मृत्यु हो गया था, लेकिन मरने से पहले चेतक ने राणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। और उसी दौरान चेतक के राजा के प्रति वफादारी को देखकर उनका भाई, जो कि अकबर से जा मिला था, उस घोड़े की वफादारी देखकर वो भी राणा प्रताप का कायल हो गया और अपने मन को बदल लिया और राणा प्रताप के चरणों में गिरकर माफी मांग के उनके साथ लड़ने की हौसला अफजाई कर दी। दोस्तों, उनके पास सिर्फ घोड़ा ही नहीं, एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद एक बड़ा योद्धा था, बहुत ही चालाक और समझदार था। वो जब युद्ध की मैदान में उतरता था तो दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाते थे, दुश्मनों में हाहाकार मच जाता था, दुश्मन उससे बहुत डरते थे। यही वजह थी कि अकबर ने राम प्रसाद को पकड़ने का आदेश दे दिया था और मुगल सेना ने कई सारे हाथियों के बल पर आखिरकार राम प्रसाद को पकड़ लिया था और उसे ले जाकर अकबर को सौंप दिया गया था। अकबर चाहता था कि वो उसकी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन वो बंदी बनाए जाने के बाद राम प्रसाद ने अन्य जल सब कुछ त्याग दिया और आखिरकार वो कुछ दिनों के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। यह देखकर अकबर ने कहा था कि जब हम एक जानवर को नहीं झुका सकते तो उसे झुकाना इम्पॉसिबल है। राणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। जंगलों में रह के घास की रोटी खा के वो लड़ते रहे और आखिरी तक लड़ते रहे और कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि आज भी वो अमर है। इन कठिन परिस्थितियों में जिंदगी जीकर वो अमर है। वो चाहते तो बाकी सभी राजाओं की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार करके ऐसो आराम से अपनी जिंदगी को जी सकते थे। बड़े बड़े राजमहलों में वो भी ऐसो आराम से रह सकते थे, लेकिन राणा प्रताप ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जंगलों में रहकर, पत्थरों पे सोकर, पत्थरों पे अपना राज सिंहासन बनाकर वहीं से राज्य का संचालन करके घास रोटी खा के उचित समझा और अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार एक शेर के शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चांडौ में हुई और इस मृत्यु की खबर सुनकर अकबर भी खूब रोया था। अकबर को इस बात का दुख भी था कि उसने महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया था। अकबर ने कहा था, इस संसार में सभी नासवान हैं, राज और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों ने धन और भूमि को छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा। और आज यही वजह है कि महाराणा प्रताप को आज भी लोग बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। उनको याद करके लोग गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने मौज मस्ती को नहीं, कठिनाइयों को चुना था। यही कारण है कि उन्हें आज भी लोग याद करते हैं
और हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। तो इस कहानी में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक करना, जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।